हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्टिविटीज विद गुंजन सिंह। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ फिर से शेयर कर रही हूँ एक अच्छी सी एक्टिविटी जो कि संज्ञा की है। जी हाँ, हिंदी व्याकरण में संज्ञा सबसे कॉमन टॉपिक और बच्चों को सेकेंड या थर्ड स्टैंडर्ड से ये स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो संज्ञा है जिसे कि इंग्लिश में नाउन कहते हैं, तो आज हम इसी संज्ञा पर एक्टिविटी करने वाले हैं। जैसा कि आपने क्लासरूम में बच्चों को कंटेंट में आपने ये पढ़ा दिया है कि संज्ञा किसे कहते हैं, कैसे इसकी पहचान की जाती है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें अगर आपने करवा दी है, उसके बाद बच्चों को एक छोटी सी एक्टिविटी से आप उनको धीरे धीरे इस कंटेंट को धीरे धीरे उनको और भी परफेक्ट करवा सकते हैं, ताकि बच्चे भूले नहीं कि एग्जैक्टली ये चीज होती क्या है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये है जो एक्टिविटी जिसको हम करने वाले हैं। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि संज्ञा होता क्या है। संज्ञा जिसे इंग्लिश में नाउन कहते हैं। अब नाउन क्या होता है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यस, सेम चीजें वही हिंदी में भी है कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, ये चार चीजें जब भी आपको किसी भी वाक्य में दिखाई दे, किसी भी वाक्य के अंदर आपको मिले, तो वो सारी चीजें संज्ञा कहलाती है। चलिए इस एक्टिविटी के थ्रू इसको पहले समझते हैं और एक्टिविटी को धीरे धीरे करके कंप्लीट करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर संज्ञा लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने चार ऐसे बास्केट बना रखे हैं, आप देख सकते हो। चारों बास्केट अलग अलग चीजों की है। सबसे पहला व्यक्ति की है, दूसरा वस्तु की है, तीसरा स्थान की है और चौथा भाव की है। एक टाइप से ये जो एक्टिविटी है इसमें आप सेपरेट कर रहे हैं, यानी उन सब चीजों को सेपरेट कर रहे हैं जो चीजें जिस चीज से बिलोंग करती है। यानी व्यक्ति है तो व्यक्ति वाले कॉलम में रखना है, वस्तु है तो वस्तु के कॉलम में, स्थान है तो स्थान के कॉलम में और भाव है तो भाव के कॉलम में। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ पिक्चर्स मैंने यहाँ पर स्टिक कर रखे हैं, आप देख सकते हो। इस टाइप के आप कुछ पिक्चर्स ले लोगे, मिक्स यानी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव से संबंधित। वो सारे पिक्चर्स को मैंने बोर्ड पर आप देख सकते हो, चारों ओर मैंने स्टिक कर रखा है। अब आपको करना क्या है, वन बाय वन बच्चों को बुलाना है। एक पिक्चर को उठाएंगे, उस चित्र को देखेंगे कि वो किस चीज का है, यानी संज्ञा तो है बट किस कैटेगरी में आता है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, इन चारों चीजों में उसको आपको डालना है। तो देखिए, सबसे पहले जैसे कि अगर मैंने सबसे पहले एक ये पिक्चर उठाया, ये है साइकिल, देख सकते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये एक वस्तु है ना। क्या है ये, वस्तु है, कोई व्यक्ति तो है नहीं, वस्तु है। तो ये कहाँ जाएगा, वस्तु वाले बास्केट में। तो हमने इसको यहाँ पर रख दिया। चलिए अब एक दूसरा उठाते हैं। अगर कोई बच्चा ये उठाता है तो देखिए ये क्या है, डॉक्टर, यानी कि एक तरीके से एक व्यक्ति है और इसका एक ये प्रोफेशन है। किसी भी व्यक्ति का नाम हो, राम, सीता, मोहन, डॉक्टर, डाकिया, या फिर कोई भी ऐसे कोई भी प्रोफेशन हो जिससे हमें पता चलता है कि हमें नाम लेते ही उस चीज की एक पिक्चर हमारे माइंड में आती हो, तो उस तरह से वो जो नाम को बताता है वो होता है व्यक्ति। ठीक है, व्यक्ति, प्राणी, कोई भी आ सकता है इसमें। तो हमने इसमें रख दिया डॉक्टर को व्यक्ति वाले कॉलम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये है स्कूल। क्या है ये, स्कूल। तो स्कूल किस में आएगा, स्कूल हम जाते हैं, एक स्थान है जहां पर हम पढ़ने के लिए जाते हैं, है ना। तो ये आएगा स्थान के कॉलम में। ये देखिए, इसको हम करेंगे स्थान वाले कॉलम में। नेक्स्ट चलिए, अगर मैंने ये पिक्चर लिया, आप देख सकते हो इस पिक्चर में एक लड़का बहुत ही दुखी है, आप देख सकते हो, रो रहा है ना। रोना उसका एक भाव है, हमारे मन का भाव। हम जब किसी चीज से खुश होते हैं तो हमारा फेस स्माइल करता है। अगर हम किसी चीज की वजह से रोते हैं, अगर हमें कोई दुख पहुंचाता है तो हम रोते हैं। तो ये हमारे एक मन का भाव होता है। भाव को सिर्फ फील किया जा सकता है, ठीक है, हम देख के समझ सकते हैं, उसको हम छू नहीं सकते, लेकिन उस भाव को हम महसूस करते हैं। तो आप देख सकते हो इसमें ये लड़का रो रहा है, ये एक मन का भाव है, यानी कि दुखी है। तो हम इसको यहाँ पर स्टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर मैंने ये पिक्चर लिया, ये है, इसका आप ड्रेस देख के पहचान सकते हो, क्या है ये, डाकिया। यस, एक व्यक्ति है
जो कि इसका एक ये प्रोफेशन है, पत्र बांटना। और डाकिया का नाम लेते ही हमारे मन में एक छवि आ जाती है डाकिया की। तो ये है व्यक्ति, तो ये जाएगा यहाँ पर व्यक्ति की कॉलम में। फिर चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं इस पिक्चर को। क्या है ये? मटका। आप देख सकते हो। तो मटका क्या है? व्यक्ति है? नहीं। भाव है? नहीं। स्थान है? नो। तो क्या है ये है एक वस्तु। ऐसे बहुत सारे वस्तु हैं जो कि हमारे घर में, हमारे पास, हम अपने साथ कहीं लेके जाते हैं, लेके आते हैं। पेन, पेंसिल, बॉटल, टिफिन, कोई भी वस्तु, वो सारी चीजें वस्तु के कॉलम में आ जाएगी। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस पिक्चर को लेते हैं। इसे तो आप पहचान ही गए होंगे। ये है ताजमहल। ताजमहल का पिक्चर है। ये एक स्थान है जहाँ हम घूमने जाते हैं। आप देख सकते हो। तो ये आएगा स्थान की कैटेगरी में। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं। ये देखिए फेस आप देख रहे हैं इस बच्चे का। क्या कर रहा है ये देखिए गुस्सा कर रहा है, एंग्री है ना, क्रोधित हो रहा है। तो ये इसके एक मन का भाव है। मे बी से किसी ने डांटा हो या कुछ हो, तो ये गुस्सा अंदर से दिखा रहा है ना, आप देख सकते हो। तो ये एक मन का भाव है, तो ये भाव वाली कैटेगरी में जाएगा। फिर लास्ट ये देखिए स्माइल कर रहा बच्चा, खुश है ना। यहाँ पर इस बच्चे का नाम मोहन, श्याम ऐसा नहीं है। अगर नाम होता तो व्यक्ति के कॉलम में जाता, लेकिन यहाँ पर मैं आपको इसके भाव दिखा रही हूँ कि भाव को हम ऐसे मतलब शो करते हैं, अपने सामने ऐसे बताते हैं, मतलब शो करते हैं, यानी कि फील करते हैं उस चीज़ को। तो मैं यहाँ पर आपको इसकी फीलिंग बता रही हूँ। जैसे कि ये हैप्पी है, खुश दिख रहा है, तो ये एक मन का भाव है। ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर बताया होता कि ये बच्चे का नाम मोहन है, इस बच्चे का नाम श्याम है, तो वो व्यक्ति के कॉलम में जाता, लेकिन मैं यहाँ पर इसका भाव बता रही हूँ। ठीक है। तो ये बहुत खुश है, तो ये आएगा यहाँ पर भाव की कैटेगरी में। आप देख सकते हो सारी बास्केट में मैंने सारी चीज़ों को सेट कर दिया। तो इस तरह से आप बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में संज्ञा के ऊपर अगर आपको कराना हो तो आप इस तरह से उनको करवा सकते हो, इस तरह से उनको सिखा सकते हो। इस वीडियो में इतना ही गाइस। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की डिफरेंट एक्टिविटी के साथ मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, बाय बाय।